प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो। प्रेम से बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोली बंसी वाले भगवान की जय हो। प्रेम से बोले शंकर जी भगवान की जय हो। आइए आप लोगों के समक्ष हम फिर कथा सुनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। और जो कथा हमने उस दिन आप लोगों को सुनाई थी, देवकी विवाह, उसी कथा को आज हम उसके आगे की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु कभी किसी को मारते नहीं हैं, मनुष्य का पाप ही उसे मारता है। सदैव दो बातों से डरना चाहिए, पाप और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास गए और उससे कहने लगे, कंस तू तो बहुत भोला है, देवता तुम्हारा वध करने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को जीवित छोड़कर तुमने ठीक नहीं किया। कोई भी बालक 8वां बालक हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला ही बालक माना जाए तो पहला बालक 8वां बालक माना जाएगा। कंस ने कहा, तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा, यदि मैं इसे सहमति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का दोष लगेगा। दूसरे को पाप करने की प्रेरणा देने वाला भी पापी होता है। नारद जी ने कहा, राजन मैं तो तुम्हें सावधान करने आया था, अब तुम्हें जो उचित लगे वही करो। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से चल दिए। नारद जी ने पाप को बढ़ाने की कंस को उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया। कंस ने अब वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया बिना किसी अपराध के। वे बंधन में बंध गए, परंतु फिर उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर की यही इच्छा है, यह प्रभु की कृपा है जो उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा समझनी चाहिए। कंस अभिमान है जो वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागार में बंधे रहते हैं और वसुदेव देवकी को कारागार में जागते रहते थे, जबकि वो तो कारागार में जागने की अपेक्षा सोए ही रहते हैं। संसार में जो जागता रहता है वही भगवान को प्राप्त करते हैं। और कहा भी गया है, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत है वो खोवत है।
कबीरदास जी ने कहा है, प्रभु के लिए जो जागता है उसे ही प्रभु मिलते हैं। और कबीरदास जी ने भी कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास और मीराबाई दोनों ही प्रभु के लिए जागे भी और रोए भी हैं, इसीलिए उन्हें ईश्वर मिले। कंस ने देवकी की एक एक करके 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं धारण कर सकते। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाता है। दुर्योधन ने भी द्वारिकाधीश के दर्शन किए थे, परंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। निरावृत प्रभु के दर्शन पाता है, उसी ही मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शक भी मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़ों की योनि में होंगे और दर्शन भी एक ही होंगे, फिर भी हमारा उद्धार आज तक नहीं हो पाया। योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने देवकी के 7वें गर्भ की स्थापना रोहिणी के गर्भ में कर दी। रोहिणी के गर्भवती हुई और दाऊ महाराज जी प्रकट हुए। शुक्ल पक्ष भाद्रपद की एकादशी के दिन बलदेव शब्द का अर्थ है ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में परब्रह्म आता है। बलराम का आगमन होने पर ही गोकुल में परब्रह्म आते हैं। दाऊ जी ने आंखें ही नहीं खोली, जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें ही नहीं खोलूंगी। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नज़र उतारने की विनती कर रही हैं और कहती हैं कि या तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर बालकृष्ण पधारेंगे। यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, परंतु जीव तो इतना दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरे के सिर मर देता है। यशोदा यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वही यशोदा है। नंद क्या है? नंद जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार वाणी व्यवहार सदाचार से जो अन्य को सुख देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद प्राप्त होता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया, अतः उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो, शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना और सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहार किए ही रहना चाहिए। कई मनुष्य साबूदाना आदि पेट भर खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, परंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता। अगले दिन क्या खाएं यह सोचना विचार करना एकादशी के व्रत को भंग कर देता है। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की यही एक ही इच्छा थी कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं और नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी